You're not the same baby that I once knew. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द लक्षिकाज लिविंग। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10 ऐसे हैक्स जो आपके किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करेंगे। तो गाइस गर्मियाँ आ गई हैं, नींबू भी आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है गर्मियों में। तो इस तरह से दाग आ जाते हैं नींबू पे जब हम नॉर्मल फ्रिज में रखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक ग्लास जार में हम पहले टिश्यू पेपर डाल देंगे नीचे और उसके बाद हम इसमें नींबू रखेंगे और इसी तरह से एक जो टिश्यू पेपर है हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपके जो लेमन है वो फ्रेश रहेंगे और ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। गाइस सेकंड टिप है हमारा फ्रिज ऑर्गेनाइज करने का। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ये प्लास्टिक शीट्स डाल देते हैं ताकि फ्रिज का जो ये ट्रे है वो गंदी ना हो। लेकिन इसका क्या होता है, एक तो ये नॉर्मल रेगुलर बेसिस पे हमें वॉश करते रहना पड़ता है और उससे बड़ा ड्रॉबैक क्या है इसका, ये देखिए यहाँ इस तरह से साइड में अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो वो वहीं पे चिपक जाती है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस फ्रेश रैप, इसको क्लिंग फिल्म बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, अच्छे से अपनी ट्रे को वॉश करके और इस तरह से हम पूरे पे फ्रेश रैप लगा देंगे। तो ये कॉर्नर्स को भी काफ़ी अच्छी तरह से क्या करता है, कवर कर देता है और इसमें आपका बार बार धुलने का झंझट खत्म हो जाता है, काफ़ी टाइम सेव होता है। क्योंकि आप जब भी आपको लगे कि फिल्म ये डर्टी हो गई है तो आप इसको जस्ट निकाल के थ्रो कर सकते हैं। तो और अगेन हम इसमें फ्रेश रैप लगा देंगे तो काफ़ी इजीली तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है। गाइस थर्ड नंबर पे बात करते हैं किचन में इकट्ठे होने वाले इस तरह के पॉलीथीन्स की। तो ये हम इस तरह से कहीं भी स्टोर करते हैं, पॉलीथीन के अंदर पॉलीथीन भर के, काफ़ी मेसी लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके किचन में एक अच्छा सा कोई भी बैग हो, पेपर बैग हो या फिर इस तरह से फूड बैग हो, उसको हम लेंगे और इस तरह से जो पॉलीथीन है उनको फोल्ड करके हम इस बैग के अंदर इकट्ठी कर देंगे। यू कैन सी इसमें मैंने बहुत सारे पेपर बैग्स और इस तरह से प्लास्टिक बैग स्टोर किए हुए हैं क्योंकि किचन में इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जब हम इस तरीके से फोल्ड करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इस बैग में रख देंगे तो ये दिखने में भी अच्छे लगेंगे और ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। और इसको आप इस तरह से अपने किचन के किसी भी हुक में हैंग कर सकते हैं। तो ये दिखने में प्रिटी लगता है और काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है। साथ में ये काफ़ी हैंडी भी रहता है क्योंकि आपकी नज़रों के सामने है, ईजी टू यूज़ हो जाता है। तो यू कैन सी ये काफ़ी अच्छे से एनहांस कर देता है किचन की लुक को। गाइस थर्ड बात करते हैं ये इस तरह के छोटे मोटे सामान की, जो स्पोंज होते हैं, टॉवल्स होते हैं, जो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते बट स्टॉक में ख़रीद लेते हैं मंथली स्टॉक में। तो ये रखने के लिए हमें भी एक एक्स्ट्रा जगह चाहिए होती है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी ये टमाटर प्याज वाली जो बास्केट होती है। इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि नॉर्मल हम सिर्फ आलू या प्याज रखते हैं तो इसमें 3 सेक्शंस हैं मेरे पास। तो इसमें मैं नीचे वाले सेक्शन में लगा रही हूँ ये ब्राउन बैग जो काफ़ी इजीली हमें मिल जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, और इसके ऊपर मैं रख दूँगी ये सारा एक्स्ट्रा सामान। तो क्योंकि अगेन ये भी हैंडी रहेगा। और इसके ऊपर मैं अपने एप्रॉन्स रख दूंगी क्योंकि एप्रॉन जो है वो भी डेली में यूज़ होते हैं और ये जो होगा नीचे वाला सामान ये इससे ढक भी जाएगा, दिखता भी नहीं है। तो ये काफ़ी इजीली जो है ऑर्गेनाइज हो जाता है और स्पेस अच्छे से कवर हो जाता है। अब अगेन आपके पास सेकेंड पोर्शन खाली है तो इसमें आप अपने आलू प्याज भी रख सकते हैं और नीचे वाले सेक्शन को हम अपने एक्स्ट्रा सामान के लिए यूज़ कर लेंगे। तो ये एक नीट और ऑर्गेनाइज लुक देगा आपकी किचन को। इवन मेरी किचन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें थोड़ा काम बाकी है तो बट स्टिल इट्स लुकिंग नीट इनफ। थर्ड बात करते हैं इस तरह के छोटे छोटे पाउच की, मसाला पैकेट, ये शेजवान के पैकेट्स आते हैं या फिर कुछ टिश्यू है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, बैंडेड वगैरह हैं। तो इनके लिए भी हम कई बार इसी तरह से किसी भी बॉक्स में या किचन के कहीं भी एम्प्टी स्पेस पे रख देते हैं। तो इनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको सेग्रीगेट करेंगे। जैसे कि बैंडेड हो, ये वाइप्स वगैरह मैं एक तरफ रखूंगी, मसाला एक तरफ, और इसे मैं अपने किचन की अलग अलग पॉकेट्स में डेडिकेट कर दूंगी इस तरह से। तो ये भी क्या हो जाता है, काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है और मैसी नहीं लगता है। और ये एम्बर के इस तरह के मैंने अभी थोड़े से ये सैशे वगैरह लिए थे सीरियल्स के, तो इसको मैं अलग रखूंगी। और हमारे वारंटी कार्ड्स होते हैं जो हमारे गैजेट्स के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आते हैं, उसको भी मैं सेकंड जो पॉकेट है उस तरफ उसमें रख दूंगी। तो ये इजीली मिल भी जाते हैं और ऑर्गेनाइज भी लगते हैं। गाइस नेक्स्ट टिप है हमारा, ये जो हमारे पैकेट्स हैं, फ्रोज़न फूड हैं या कुछ इस तरह के पैकेट्स हैं जिन्हें हम खोल के एक बार यूज़ करते हैं और उसके बाद हमें फिर से फ्रिज में रखने पड़ते हैं, तो ये भी काफ़ी डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं और कई बार गिरने का डर रहता है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये पैकेट क्लिप्स। तो ये आपको अलग अलग साइज़ में, अलग अलग कलर्स में मिलते हैं। तो इसी तरह से हम अपने पैकेट का साइज़ देख के इनको यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद हम इसको इस तरह से पैक करके
अच्छे से इसको एयर टाइट कर देंगे, मतलब इसका जो एयर है वो निकाल के उसके बाद हम इसको पैकेट में लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, हम जब चाहें इसको ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये सील पैक रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे और इनका फ्रीज़र में जो है स्पिल होने का डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो अभी क्योंकि गर्मियाँ हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें फ्रीज़र में रखनी पड़ती हैं, तो ये एक बेस्ट हैक है, यू कैन इम्प्लीमेंट गाइज। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे सिंक एरिया की, क्योंकि बहुत चीज़ें हम होते हैं डे बाय डे अपडेट करते रहते हैं किचन में। जैसे मैंने ये सोप इस तरह से रखा था, बट ये स्पॉन्ज की वजह से गीला हो जाता है, क्योंकि ये मैंने अलग से 2 डब्बी इकट्ठी की थी। बट कई बार क्या होता है, आपको सोप यूज़ करना होता है तो आप स्पॉन्ज को उसमें ही रख देते हैं, तो ये काफ़ी मैसी लुक देता है। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये इस तरह की एक बास्केट बड़े वाली, तो इसमें मेरा छोटा छोटा सारा सामान ऑर्गेनाइज हो जाएगा। इसमें मेरा विम लिक्विड और जो ये मैं किचन के लिए क्लीनर यूज़ करती हूँ, स्प्रे क्लीनर डिसइंफेक्टेंट, ये एंड स्पॉन्ज निकाल के हम लोग इसको अच्छे से वॉश करेंगे, पहले ड्राई करेंगे और फिर इस तरीके से हम अलग अलग सेक्शंस बना के अपने स्मॉल सेशे, मेरा जैसे सिंक ड्रेनर है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दूँगी। तो इसके 2 बेनिफिट होंगे, एक तो आपका जो सिंक एरिया है वो क्लीन रहेगा। एक जब भी आप जैसे बर्तन वगैरह, ये मैंने पीताम्बरी भी रखा हुआ है क्योंकि बाहर रहते तो ईजिली मेरे तांबे, पीतल और चांदी वाले बर्तन क्लीन होते रहते हैं। और इसके बाद जब आप सिंक क्लीन करते हैं डेली बेसिस पे तो आपको सारा सामान एक एक करके नहीं हटाना पड़ेगा। तो गाइज नेक्स्ट है ये डस्टबिन होल्डर। इससे क्या होगा, साथ के साथ आप इसमें से क्लीन कर सकते हैं इसको, तो किचन में जो स्मेल होती है डस्टबिन की वजह से वो नहीं होगी। तो बेटर है आप डस्टबिन की बजाय इस तरह के होल्डर यूज़ करें, आपका किचन एरिया क्लीन रहेगा। गाइज अब बात करते हैं अपने 9th हैक की। तो बर्तन और सिंक क्लीन करने के बाद अपने स्पॉन्ज को कभी भी वॉश करना ना भूलें। मेक श्योर उसमें से जितने भी ये झाग है, जितना भी खाना जो भी चिपक जाता है वो सब क्लीन करके स्पॉन्ज को रखें, तो इससे किचन में स्मेल नहीं होगी और आपका जो स्पॉन्ज है वो भी काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो इस तरह से क्लीन करके ड्राई करके उसको उसकी जगह पे रखें, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा हैक है जो आप अपने किचन में अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे लास्ट हैक की। अब बहुत सारे लेमन पील्स हमारे इकट्ठे हो जाएंगे, उसका हमें क्या करना है, थ्रो नहीं करना है, इस तरह से अपनी गैस पे हमें सॉल्ट स्प्रिंकल करना है बर्नर्स पे अच्छे से। तो उसके बाद जो ये लेमन पील है उसको उल्टा करके हमें हल्के हल्के हाथ से ये सॉल्ट उस पे स्प्रेड करना है, मतलब अच्छे से रब करना है। तो अभी आई विल शो यू, जो ये स्टेन दिख रहा है बर्नर के साइड पे, इसको आई विल रिमूव। तो आप देखिए इसको हल्के हल्के हाथ से मैंने रिमूव किया है और ये देखिए ये 1 सेकेंड में यहाँ से क्लीन हो गया। तो इसके बाद जब आप ये पूरा स्पॉन्ज वाइप आउट कर देंगे, उसके बाद किचन में एक अच्छी सी लेमन वाली फ्रेगनेंस भी आती है और आपके लेमन पील भी वेस्ट नहीं होते और बिना कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लिए आप अपने बर्नर्स को और अपने काउंटर को, किचन को इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो गाइज होप यू लाइक द वीडियो, आपको ये हैक्स पसंद आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Somewhere by the end, I'll see.